हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक्स के इस सिक्स्थ लेक्चर में पहुंच चुके हैं। सिक्स्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट की ट्रिक्स को। और क्यूब रूट की ट्रिक्स को सीखने से पहले हम लोग ना, अगर क्यूब की ट्रिक्स को सीख चुके हैं, अगर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स को सीख चुके हैं, तो ये लेक्चर हमारे लिए सबसे आसान होने वाला है। अगर आप लोग ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर्स कवर कर लें, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, क्यूब रूट को। उसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, आज उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक नंबर सबके क्यूब लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको सबके क्यूब्स को नहीं समझना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये है कि हर एक नंबर का जो क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट, इकाई अंक हमारे पास कितना आता है, समझिएगा बात को। जैसे अगर हम लोग 1 का क्यूब करते हैं ना, तो हमारे पास इकाई अंक भी कितना आता है, 1 आता है। अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 4 ही आता है। अगर 5 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है, 5 ही आया। 6 का क्यूब करने पर भी कितना आता है, 6 आता है। 9 का क्यूब करने पर भी कितना आता है, 9 आता है। 10 का क्यूब मतलब कि 0 का क्यूब करने पर भी कितना आता है, 0। तो यहाँ से हमारे सामने 6 बातें निकल कर आई। 6 बातें ये, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही 4, 5, 6, 9 और 0 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक या यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये 6 ऐसे नंबर हैं कि जिनका जब भी आप क्या करते हो, क्यूब करते हो, घन करते हो, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। दो ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों को और मिलेगी। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी हम 2 का क्यूब करते हैं ना, जब भी हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है कितना, 8। और कमाल की बात है कि 8 का क्यूब करते हैं तो भी इकाई अंक कितना आता है हमारे पास, 2। मतलब कि 2 का क्यूब किया तो 8, और 8 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही जब 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 7 आता है। और 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक हमारे पास कितना आएगा, 8। और जब भी 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास, 2। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक हमारे पास कितना आएगा, 7। और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा इकाई अंक हमारे पास, 3। दो ऑब्जर्वेशन यहाँ तक हो गई। आपकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इतने नंबर का जब भी क्यूब किया जाता है तो इनका यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम आता है। दूसरा क्या, 2 का क्यूब किया तो 8, 8 का क्यूब किया तो 2 इकाई अंक, 3 का क्यूब किया तो 7, 7 का क्यूब किया तो 3 इकाई अंक आपका आ गया। दो ऑब्जर्वेशन हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन समझना, और ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं ना, तो यूनिट डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होते। कैसे रिपीट नहीं होते, बात को समझना। जैसे मैंने यहाँ पर आप देखो, 1 का क्यूब किया तो 1 आया, आपको इकाई अंक में कहीं भी 1 नहीं दिखेगा। 8 का क्यूब किया तो कितना है, 2 आया, आपको इसके अलावा कहीं पर भी 2 नहीं दिखेगा। 7 का क्यूब किया तो 3 आया, इसके अलावा 3 कहीं भी नहीं दिखेगा। आप देखो सारे नंबर इतने, 0 मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे नंबर मिल गए। अगर सारे नंबर मिल गए इसका मतलब ये हो कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। अब अगर नंबर रिपीट नहीं हुआ ना, तो अगर मेरे पास लिखा है 343, तो मुझे देखकर समझना है कि अगर ये 343 एक क्यूब नंबर है, तो ये तभी क्यूब पॉसिबल है जब इसका जो क्यूब रूट है, जो इसका क्या है, घनमूल है, घनमूल में इकाई अंक हमेशा कितना होना चाहिए, 7। क्योंकि 3 का पता है जब कितना हो, 7 हो। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग ने अभी देखी ना। अब बातों को समझते चलना और यहाँ पर चीजें आप लोग को क्लियर होते चलेंगी। एक बात आप समझना, मैंने अभी आपसे बोला कि आप स्क्वायर रूट का लेक्चर अगर देख कर आए हो तो ये बातें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना सीखा था ना, हमने पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाना सीखा था कि पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाते हैं, बाकी नंबर्स की रेंज चेक करते हैं। बिल्कुल वैसा ही तरीका है और उससे बहुत ज्यादा आसान है। बस चीजों को समझना है और हमको अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले पीछे से 3 नंबर को ले लेना है। हम लोग ने स्क्वायर रूट में कितने नंबर लिए थे, 2 नंबर लिए थे। यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए हमको कितने नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है। एक बात और समझना, यहाँ पर जिन भी नंबर्स का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे ना, वो अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे। मतलब आप किसी भी नंबर का यहाँ पर क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, आप उन्हीं नंबर का इस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हो जो अपने आप में कैसे परफेक्ट क्यूब है। अब बात को समझना, यहाँ पर लिखा है 1331, आपने पीछे से 3 नंबर्स को ले लिया। अब क्या करना है, इस नंबर को देखना आपको यूनिट डिजिट के। यूनिट डिजिट में आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। आपको समझना है कि किस नंबर का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक हमारे पास 1 आता है। आपने बोला 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है हमारे पास, 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 1 है तो ये तब 1 आया होगा जब किसी नंबर का क्यूब किया होगा तब 1 आता है। और किस नंबर का क्यूब करने में 1 आता है, 1 का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस 1 को देखकर हमने सीधा लिख दिया क्या, 1। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर बचा हमारे पास, 1। अगर 1 बचा है तो 1 की रेंज आपको चेक करना है। रेंज कैसे चेक करते हैं, ध्यान देना।
अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 1 आता है। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 8 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो हमारे पास 1 है ना, वो 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। आप देखो 1 के और 8 के बीच में आता है, मतलब 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। और हम जानते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर पिक करते हैं, जो नंबर छोटा होता है। छोटा नंबर है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा है, ये किसका क्यूब होगा? ये 11 का क्यूब होगा। मतलब कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास? 11। अब समझिएगा बात को और आगे। पहली प्रोसेस में आपने क्या किया? पीछे से 3 नंबर का क्या बना लिया? पेयर बना लिया। अब मुझे बताओ, अगर किसी नंबर का घन करने पर 4 आया तो वो नंबर क्या रहा होगा? वो नंबर 4 ही रहा होगा। हमने देखा ना कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 का क्यूब रूट करने पर, 9 का क्यूब निकालने पर हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आता है? सेम आता है। तो अगर 4 आया तो रहा भी कितना होगा? 4 ही रहा होगा। बचा क्या हमारे पास? 2 बचा। आप रेंज चेक करना है। 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। अगर 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, तो ये नंबर जो 2 लिखा है, ये 1 और 8 के बीच में है। मतलब ये हुआ कि ये 1 के और 2 के क्यूब के बीच में है। हमने इसकी रेंज निकाल ली कि 1 के और 2 के क्यूब के बीच में हमेशा छोटा नंबर पिक करना है। छोटा नंबर कितना है हमारे पास? 1। मतलब कि 2744 क्यूब होगा कितने का? 14 का। बातों को समझते चलना बड़े ध्यान से। यहाँ पर देखा 5 डिजिट हमारे पास है, तो हमने पीछे से 3 नंबर का क्या बना लिया? एक हम लोगों ने 3 नंबर को पिक कर लिया। 167। अब आप मुझे बताओ, किसी भी नंबर के क्यूब में 7 लिखा है, तो वो नंबर जिस नंबर का क्यूब रहा होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? आप बोलेंगे ये तो 3 रहा होगा। हमने देखा ना, 2 का क्यूब करते हैं, यूनिट डिजिट 8। 8 का किया तो 2, 3 का किया तो 7 और 7 का किया तो 3। तो 7 कब आया होगा? जब कितने का क्यूब हो रहा होगा? 3 का। बातों को समझना। 12 लिखा हुआ है, रेंज चेक करते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। मतलब कि ये जो 12 लिखा हुआ है, ये 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 के कहां पर है? बीच में। अगर ये 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में, और 2 और 3 के क्यूब के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा छोटा वाला नंबर पिक करना है। तो छोटा नंबर कितना लिखा है हमारे पास? 2। तो 12167 कितने का क्यूब हो गया हमारे पास? 23 का, 23 का। यहां पर देखो 3 नंबर को लिया आपने, 3 नंबर को आपने लिया। अब बताओ 3 किसका क्यूब में आ सकता है? तो आप बोलोगे 7 के क्यूब में आ सकता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब 19 की रेंज चेक करना। आपने बोला कि 2 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 27। तो 19 जो है वो 8 और 27 के बीच में। अगर 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में, जब भी ये 2 नंबर आएंगे, हमेशा छोटा नंबर पिक करना है। और छोटा नंबर है 2, मतलब 19,683 हमारे पास कितने का क्यूब होने वाला है? 27 का क्यूब होने वाला है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। अगला नंबर है 32,768। समझिए, पीछे से आपने 3 नंबर को लिया। अगर यहाँ पर 8 है तो कितने का क्यूब हो रहा होगा? 2 का। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2। तो ये 8 है तो कितने का क्यूब हो रहा होगा? 2 का हुआ होगा। बचे कितने नंबर? 2 नंबर। अब 32 की रेंज चेक करना है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 32 हमारे पास कोई नंबर है ना, तो 27 और 64 के बीच में है। और 27 और 64 के बीच में, इसका मतलब ये भी हुआ कि 3 के और 4 के क्यूब के बीच में। और 3 और 4 के क्यूब के बीच में हमेशा छोटा नंबर पिक करते हैं। कितना आएगा हमारे पास? 3। मतलब ये जो नंबर हमारे पास लिखा था, कितने का क्यूब होगा? 32 का। समझिएगा बात को। फिर से आपने पीछे से 3 नंबर को ले लिया। 3 नंबर को लिया, यहाँ पर क्या लिखा है? 9 लिखा है। अब 9 किसका क्यूब करने पर आएगा? तो हमने देखा कि 9 का क्यूब करने पर ही 9 आता है। तो यहाँ पर तो 9 है, तो किसका क्यूब करने पर आएगा? 9 का। अब 59 की रेंज चेक करेंगे। अभी हमने देखा यहीं पर कि आप देखो 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, और 4 का क्यूब करने पर 64 आता है। और 27 और 64 के बीच में ही क्या है? 59। तो बस आपको ये बातें ध्यान भी तो रखना है ना। 64 किसके बीच में? 27, सॉरी 59 किसके बीच में? 27 और 64 के। अगर 59, 27 और 64 के बीच में है, तो 27 वाले को पिक करेंगे। 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का। मतलब कितना गया? 39। अब बात को समझना। यहाँ लिखा है 5 डिजिट है, आपने पीछे से 3 नंबर पिक किया। 5 कितने के क्यूब में आता है? आपको पता है 5 आता है हमेशा 5 के क्यूब में। अब लिखा है 91। तो 91 की रेंज चेक करेंगे तो कितना आएगा? कि 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास? 64। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो ये जो 91 है, वो इसी 64 और इसी 125 के बीच में है। अगर इसी 64 और इसी 125 के बीच में है, तो मतलब 4 और 5 के क्यूब के बीच में, और 4 और 5 के क्यूब के बीच में हमेशा छोटा नंबर पिक करेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 45। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या बोल रहा है? 1,85,193। पीछे से नंबर आपने पिक किए 3। 3 किसका क्यूब करने पर आ सकता है?
7 का। अगर 7 का क्यूब करने पर 3 आ सकता है, तो अब ये 185 की रेंज चेक करेंगे। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अब आपको एक बात दिमाग में रखना है कि जो नंबर हमारे पास है, उसकी रेंज चेक करते हैं और छोटे वाले को पिक करते हैं। तो आप मुझे बताओ, 185 से ऐसा कौन-सा छोटा नंबर है, जो अपने आप में एक क्यूब नंबर होता है, पूर्ण घन संख्या होती है? आप बोलेंगे कि हम लोग चले जाएँगे हमारी यहाँ पर टेबल में। हमने देखा, क्या नंबर बोल रहा है? 185। 185 से छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है? 125, जो कि कितने का क्यूब होता है? 5 का। तो आप इतना कुछ सोचे बिना सीधा यहाँ पे लिख दो, कितना? 5। तरीका समझ में आया? फिर से ध्यान देना। पीछे से 3 नंबर को आपने लिया, 3 कितने का क्यूब हो सकता है? 7 का हो सकता है। 185 की रेंज चेक करेंगे तो आप बोलोगे 185 जो होता है ना, वो 125 और 216 के बीच में आता है। 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है। हमेशा छोटा नंबर पिक करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसा नहीं करना है। अब कैसा करना है? 185 से छोटा आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है। वो होता है 125, जो कि कितने का क्यूब होता है? 5 का। आपका आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। अगला नंबर लिखा है हमारे पास ये। पीछे से 3 नंबर लिए, 047 आया। 7 कितने का क्यूब हो सकता है? आप बोलोगे 3 का हो सकता है। अब 250 की रेंज चेक नहीं करना है। 250 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर देखना है। 250 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 216 होता है, जो कि कितने का क्यूब होता है? वो होता है 6 का। 63 आपके पास आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे से 3 नंबर लिया आपने, 552 लिखा है। आपको सिर्फ इस 2 से मतलब है, जो कि 8 का क्यूब करने पर आ सकता है। ठीक है बात। अब देखो 474, कितना लिखा है? 474। आपके पास अगर 474 लिखा है, तो आपको देखना है कि 474 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है? तो आप बोलोगे 474 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 343 होता है। अगर 343 तो कितने का क्यूब? 7 का। इसका मतलब कि ये नंबर 78 का क्यूब होगा। क्लियर है क्या बात आप लोग? ठीक है। लिखा है यहाँ पर, लास्ट से 3 नंबर का पेयर बनाएंगे तो 704। अब 4 किसके क्यूब में आता है? 4 के खुद में। 552 लिखा है। अब 552 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर आपको निकालना है। 552 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 512। अगर 512 है, तो 512 कितने का क्यूब होता है? 8 का। ये आपका 84 आ गया। यहाँ पर समझो बात को। 375 लिखा है, 5 कितने का क्यूब हो सकता है? 5 का हो सकता है। 857 लिखा है। अब रेंज आपको चेक करना है। आपको पता है 857 जो है ना, उससे छोटा क्यूब नंबर हमारे पास कितना होता है? 729। देखो, 857 से छोटा 729। यहाँ पर आपको 857 मिला। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 729 होगा, जो कि कितने का होता है? 9 का। तो सीधे कितना आ गया आपका? 95 आ गया। ठीक है बात। अगला नंबर हमारे पास, आप फिर से पीछे से 3 नंबर को लेंगे। चलिए बताइए, 8 कब आ सकता है? जब इकाई अंक कितना हो? 2। अब मिला हमको कितना? 1061। 1061 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 1000 होता है। कितना होता है? 1000। और 1000 कितने का क्यूब होता है? 10 का। यहाँ सीधे लिख दो, कितना आप? 10। और ये नंबर आ गया 102। क्लियर हुई बात? अब समझना बात को। यहाँ पर 10 तक हम लोग पहुंच गए। हमने जो टेबल बनाई थी ना, उसमें मैक्सिमम नंबर मैंने कितना लिया था? 10 लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक के क्यूब रूट हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसके आगे के क्यूब रूट हम लोग निकालना चाहते हैं ना, तो इसके आगे के जितने ज्यादा हमको क्यूब्स याद होंगे, उतने ज्यादा हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट निकाल पाएंगे। जैसे 11 का क्यूब क्या होता है, अगर वो पता है, 12 का, 13 का, ऐसे जितने ज्यादा हमको क्यूब्स पता होंगे, हम आसानी से क्यूब रूट निकालते चलेंगे। यहाँ पर समझना बात को। कितना लिखा है? 1225। ठीक है, ये 3 नंबर को आपने अलग किया, कितना लिखा? 1225। पहले ये 3 का क्लियर कर लो। तो 3 कब आता है? जब क्या होगा? 7। 1225। अब समझना बात को। जब हम 10 का क्यूब करते हैं ना, तो कितना आता है? 1000। जब हम लोग 11 का क्यूब करते हैं, तो कितना आता है? 1331। तो क्या 1225 इन दोनों के बीच में? अगर इन दोनों के बीच में, तो पिक करते हैं छोटा नंबर, जो कि कितने का क्यूब है? 10 का। तो कितना आ गया? 107। समझो बात को। लिखा है कितना? ये नंबर लिखा है। पीछे से 3 नंबर लिए, 5 मिला, कितने का क्यूब होगा? 5। 1520 हमारे पास लिखा है। अगर 1520 लिखा है, तो इसकी भी तो रेंज चेक करना पड़ेगा। रेंज कैसे चेक होगी? समझना बात को। 11 का क्यूब करेंगे जब हम लोग, तो 11 का क्यूब करने पर आता है कितना? 1331। अब 12 का क्यूब करने पर कितना आता है आपके पास? 1728। आप देखो, 1520 इन दोनों के बीच में है क्या? अगर इन दोनों के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है आपके पास? 11। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? 11 मतलब कि 115 का क्यूब हमारे पास लिखा है। अब यहाँ पर आओ, आप समझना बात को। कितना लिखा है? पीछे से 3 नंबर लिया आपने। 9 कितने का हो सकता है? 9 का 2146 लिखा हुआ है। इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर तो सीधे उठा दो। क्या? 1 और 2, मतलब कि जो नंबर आपके सामने लिखा है वो 129 का क्यूब। बातें क्लियर हुई आप लोग को? ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो प्रैक्टिस करते आ रहे हो ना, इसको कंटिन्यू रख लो बस। अगर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख लिया, अब ये मान के चलो, कैलकुलेशन की जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना,
धीरे-धीरे सब क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? आज की क्लास में इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।